शब्बीर ने काहिना में एक ऐसा वाकया देखा है जिसने एक घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। ये दो करीबी दोस्तों की कहानी आप भी देखिए। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन छुट्टी के वक्त आसिफ और मुर्तजा नामी दो मुलाजमीन फैक्ट्री के गेट से बाहर निकले तो दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और एक दूसरे के नजदीक आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। यार एक अरसे से एक कंपनी में काम कर रहा है, इतना मिलना जुलना है, समझो दोस्ती है एक तरीके से, मगर इत्तेफाक है मैंने आज तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। आसिफ नाम है मेरा। आसिफ। और तुम्हारा? मुझे मुर्तजा कहता है। अच्छा यहीं कहीं करीब में रहते हो क्या? नहीं यार, यही थोड़ा दूर रहता हूँ, आधे घंटे का रास्ता है। अच्छा, मेरा भी तकरीबन इतना ही दूर है। यार एक बात बोलूँ, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम सेठ से बहस कर रहे थे। देखो ना यार, ओवर टाइम दबा के बैठा हुआ है सेठ, देता ही नहीं है पैसे। यार ये सेठ लोग जो है ना, सारे के सारे किसी होते हैं, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, फ्री हो तो चाय पीने चलेंगे? हाँ यार, चाय का तो मेरा ही मूड है, चलो चाय पीते हैं। चलो। ये मुर्तजा और आसिफ की दोस्ती का आगाज था। कुछ दिनों में दोस्ती पक्की हो गई और दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गए। मुर्तजा शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप था, जबकि आसिफ की अभी शादी नहीं हुई। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त मुर्तजा हाथ में थैला लिए निकल रहा था और दरवाजे पर उसकी बीवी उसके साथ थी। अच्छा सुने, आपके दोस्त कब आ रहे हैं? 11 बजे तक कहा था उसने, 4 बजे आ जाएगा। लेकिन 11 तो बजे है। आधा घंटा खड़ा होगा, रास्ते में होगा, आता होगा। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, 2 मिनट में गोश्त लेके आ रहा हूँ। अच्छा सुने, आप जो है ना मिर्चें भूल जाते हैं, याद से मिर्चें ले लीजिए। हाँ बाबा हाँ, मैं ले आऊँगा मिर्चें। अच्छा एक काम करो, आसिफ आए तो उसे बाहर मत खड़ा रखना, अंदर जाएंगे नहीं। अच्छा चले ठीक है। ठीक है। और आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मैं बस जुड़ गया हूँ। ठीक है। मुर्तजा के मार्केट जाने के बाद उसकी बीवी जल्दी से ड्राइंग रूम में जाकर झाड़ पोंछ करने लगी। आसिफ के आने जाने से मुबैना तौर पर मुर्तजा की बीवी से आसिफ की बेतकल्लुफ दोस्ती हो गई, लेकिन आसिफ के दोस्त मुर्तजा को कानो कान खबर न हो सकी कि उसके घर में कौन सा खेल खेला जा रहा है। एक दिन मुर्तजा फैक्ट्री से निकलकर घर की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर आसिफ पर पड़ी, जो एक साथी के साथ एक ढाबे पर बैठा था। ऐसा लग रहा था कि आसिफ के मोबाइल पर कोई वीडियो इंतहाई राजदारी से देखी जा रही थी। नहीं यार, ये जाली वीडियो लग रही है मुझे, देख साफ पता चल रहा है एडिटिंग की हुई है। अबे तू ना कर यकीन, मगर है सही है। और एक बात सुन, किसी को बताना मत, वरना खून खराब हो जाएगा, समझा? ये खाली मजे देख। वो छुपा छुपा देख, सामने देख, मजा आ रहा है। आसिफ ने फौरन वीडियो बंद की और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बैठ गया। और भाई यहाँ बैठे हो तुम लोग? अबे तू कहाँ था यार? छुट्टी के बाद तुझे सारा जगह ढूंढा, तू मिला ही नहीं मुझे। तो मालूम है सेठ की आदत यार, जब भी बाहर निकलने लगो छुट्टी के वक्त, उसी वक्त उसको काम याद आएगा। और भाई क्या हाल है? बस खैरियत से चाय पिएगा? हाँ यार, चाय पीने ही आया हूँ। अच्छा एक चाय ले आओ। क्या देख रहे हो तुम लोग? अबे देखना क्या है यार, वो इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे थे, वो नहीं सब उबासियाँ ले रहा था लंबी लंबी। यार इन लोगों से जब भी उम्मीद लगाइए ना, और खासतौर पर इंडिया के मैच में, हमेशा जबान खराब होती है। अच्छा हाँ, कल तेरी भाभी ने पाए बनाने और याद से पहुँच जाना, मतलब खुद ही निकलेगी मुझसे। अबे यार पाए तो मुझे ही बहुत पसंद है, जल्द ही पहुँचूंगा और तू बेफिक्र हो जा। चाय कहाँ रह गई? आ जाएगी चाय भी यार। चुड़े। आसिफ और मुर्तजा के दरमियान गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाज मामले में वो एक दूसरे से तकल्लुफ नहीं करते। आसिफ मोबाइल पर उल्टी सीधी वीडियोस देखने का शौक था और मुर्तजा को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन मुर्तजा जैसे ही फैक्ट्री में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि फैक्ट्री का चौकीदार उसे देखकर मानी खेज मुस्कुराहट बिखेर रहा था। क्या बात है, क्यों इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस घर की कुछ बात याद आ गई। सब ठीक है ना घर में? अल्लाह का शुक्र है, तुम जाओ जाके अपनी हाजिरी दो। मुर्तजा आगे बढ़ा तो शब्बीर ने देखा कि सामने से आने वाले 2 वर्कर्स भी मुर्तजा पर मुस्कुरा रहे थे। इस सूरत हाल पर मुर्तजा ने हैरानी का इजहार करते हुए अपने कांधे उचकाए और आगे बढ़ गया।
मुर्तजा ने अभी काम शुरू ही किया था कि उसे आसिफ नजर आया। हाँ आसिफ, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। दूसरा क्या रे, बात तो बता, तेरा पेट ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। यार अभी ने पाए बड़े कमाल के बनाए थे। मेरा तो पेट खराब हो गया। अबे तेरी तो वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और अच्छा, मैं तो सिर्फ भाभी को शुक्र अदा कर देना, भाई अच्छे बनाए थे भाभी ने। हाँ यार, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यार। हाँ बोल। ये यार सारे मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कौन मुस्कुरा रहा तुझे देख के? सारे के सारे मुझे देख के हंसे चले आ रहे हैं, मुस्कुराए चले आ रहे हैं, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ या मेरे सींग निकल आए। अबे तू भी तो फैक्ट्री की मशहूर शख्सियत है, इसे तुझे देख के मुस्कुरा रहे होंगे। छोड़ जाने दे, दफा करूँ। परेशान मत हो, ठीक है? शाम को मिलते हैं फिर आप लोग। हाँ ठीक है। मुर्तजा को देखकर लोगों की हैरानी और तजस्सुस का सबब यूं ही नहीं था। मुर्तजा के करीबी दोस्त आसिफ ने मुबैना तौर पर मुर्तजा की बीवी के साथ अपने मुबैना ताल्लुकात का वीडियो बनाकर सबको दिखा दी थी। और फिर जब ये खबर मुर्तजा को मिली तो बात मार कुटाई, तलाक और धमकियों तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? मैं अंधा हूँ? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। दफा हो जा, मेरे घर से निकल जा। मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, मेरे सर फटा जा रहा है। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। उसने मुझे जलील किया ना, बदनाम किया, मैं सच जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाते मारूंगी मैं उसको, लेकिन आप तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आसिफ को अभी तक ये मालूम नहीं था कि उसके दोस्त के सामने उसका भांडा फूट चुका था और मुर्तजा ने भी उस पर जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुर्तजा की बीवी फोन पर आसिफ से बात कर रही थी। उसका लहजा ठहरा हुआ था। उसने बिल्कुल ये तासुर नहीं दिया कि उसके शौहर को सारी बात मालूम हो चुकी है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जब आसिफ मुर्तजा के घर आया तो मुबैना तौर पर दोनों मियां बीवी ने शरबत में नशावर गोलियां डालकर आसिफ को पिला दी और बेहोश करने के बाद उसके गले में फंदा डालकर उसे हलाक कर दिया। और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुर्तजा ने अपने एक दोस्त को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर लाश को नहर में बहा दिया। चंद रोज बाद लाश बरामद हुई तो ये मुल्जिमान पकड़े गए। ये है मकतूल का दोस्त मुर्तजा, जिसकी बीवी ने मकतूल से मुबैना ताल्लुकात कायम कर रखे। मेरे घर में मेरे साथ एक दो बार आया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरे मोबाइल से मेरी बेगम का नंबर ब्लैक किया, चोरी किया और उसको ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल करते करते हुए फिर तकरीबन 7-8 माह गुजर गए। फिर उसके बाद उसने मुझे वीडियो दिखाई मेरी बेगम की मुझे। मैं फिर चुप कर गया। फिर मैंने दूसरे दिन घर गया हूँ तो बेगम को डांटा है कि ये तूने क्या काम किया है। वो कहती चुप कर गई कि मुझे वो डराता था, धमकाता था। फिर वो उसने बेगम में खुद घर में बुलाया, उसको घर में बुला के उसने नींद की गोली लेके आया आसिफ। फिर वो बेगम मेरी को कहने लगा कि ये इसको दे दी। बेगम ने मुझे नहीं दी, आसिफ को दे दी। फिर उसको रात को घर में कपड़े का फाया दे के उसने मार डाला। पुलिस ने मुर्तजा के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसने लाश ठिकाने लगाने में अपने दोस्त की मदद की थी। अपने घर बुलाया, मैं उनके घर गया। उनके बाद जब मैं जाके देखा तो लाश पड़ी हुई थी। मैं उधर से वापसी हटने लगा तो इन्होंने मेरी मिलते कि मेरे पैर पकड़े कि यार मैं फंस गया हूँ और मुझे बाइक निकालो। तो वो सर मैंने बाइक इसकी है, इसने खुद ही बाइक निकाली है। मैं बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ, इसने वो डेड बॉडी ला के बीच में बिठाई है। तो सर नहर तक बाइक में ले गया चला के। मेरा ये जुर्म है सर बस।
पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मुद्दई मुकदमा से हमने उसका नंबर लिया, मोहम्मद आसिफ का, मगरी का। उसके हमने CDR ली, CDR के जरिए जो उसके नंबर थे जिसके साथ रब्ते फिर हमने उनको ट्रेस किया। ये ज़्यादा रब्ते जो है ये मुर्तज़ा के नंबर पे थे, उसकी वाइफ के नंबर पे, फिर हमने उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद फिर हमने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके बाद इन्होंने इंकशाफ किया कि हमने डेड बॉडी में फेंक दी है। फिर हम डेड बॉडी को ट्रेस करते करते थाना ललियानी चले गए। ललियानी में वो जो है ना उसकी डेड बॉडी मिल चुकी थी। उसकी तस्वीरें, उसके कपड़े वगैरह को दिखाया तो मैंने उसको पहचान लिया। फिर हमने उसका डेड DNA करवाया, डेड बॉडी को हवाले कर दिया। रुमान से जो है ना वो अलग कत्ल वगैरह भी बरामद हो चुका है, पाँच वगैरह बरामद हो चुके हैं। और जिस मोटरसाइकिल को लेके गए हैं वो बरामद होता है। मखदूम का जो मोबाइल जो उनके पास था वो भी हमें बरामद कर दिया। शब्बीर का कहना है कि कायना में पेश आने वाला ये वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाता हुआ नजर आता है। शब्बीर ने इस केस में अब इंसाफ की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि बाज़ वाक़यात कुछ इस तरह रूनुमा होते हैं कि इंसान हैरत की तस्वीर बन जाता है। गुजरात में भी कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें 1-2 साल का बच्चा घर से खेलने के लिए निकला लेकिन अचानक लापता हो गया। आखिरी टाइम पे मेरे पुत्र ने आया कपड़े पाए सब बेगुनाह बेज़ुबान बेटे को इंसाफ चाहिए। वो बस लुको तक गया तो मुझे उसकी आवाज आई इंसाफ चाहिए। मेरे जीरा बच्चा कलेजा अजर बहुत प्यारा 2 साल के बच्चे के ये कपड़े कितने होंगे। ये 2 बरस का अजान है। अजान ने अभी ठीक से चलना भी शुरू नहीं किया था कि मौत इसका मुकद्दर बन गई। मौत तो सभी इंसानों का मुकद्दर है, लेकिन जिस तरह 2 साला अजान की मौत वाक़ हुई उसके तसव्वुर ही से रूह कांप जाती है। हुआ ये था कि गुजरात में लारी अड्डे के महल्ले कालरा का रिहायशी 2 साला अजान जो घर में सबकी आंख का तारा था अचानक घर से बाहर निकल गया। शब्बीर को अजान की मां ने बताया था कि वो घर में मौजूद थी। पता नहीं कब उसका 2 साला बच्चा अचानक घर से बाहर निकल गया। मेरा बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ, अभी कुछ चलना सीखा। मुझे तो पता ही नहीं था उसके ये सैंडल जो उसकी वो सीटों वाले है। मैं तो बस वो ही उसको पहनाती थी, मैं जहाँ जाए मुझे पता चलता। मैं यहाँ बैठी थी, वो बाहर निकल गया। मुझे पता है मैं वहाँ खड़ा होगा, पर जब मैं गई तो मुझे मिला ही नहीं। अजान की मौत एक गटर में गिरने से वाक़ हुई थी। ये है वो गटर नुमा गढ़ा जिसमें अजान की मौत वाक़ हुई थी। इस गड्ढे को देखकर ही अंदाजा होता है कि इसमें जैसा और जितना भी पानी रहा होगा वो 2 साला बच्चे को डुबोकर मारने के लिए काफी था। गटर से 2 साला बच्चे की लाश मिलने के बाद उसकी तदफीन कर दी गई थी, लेकिन बच्चे के अहले खानों को अब तक सब्र नहीं आया। कुछ दिनों के बाद शब्बीर ने देखा कि थाने में एक FIR दर्ज कराई गई थी कि अजान की मौत दबाई नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया था। FIR में क्या लिखा था अभी तक शब्बीर को इल्म तो नहीं था, मगर शब्बीर का ख्याल था कि अगर वाकई बच्चे को अगवा करके गटर में फेंका गया था तो इसके पीछे सिवाय जिनसी ज्यादती या दुश्मनी और क्या मुहर्रिकात हो सकते थे। शब्बीर ये सोच ही रहा था कि शब्बीर को मालूम हुआ कि मरने वाले बच्चे के बड़े भाइयों से महल्ले के एक बच्चे से लड़ाई हुई थी और पड़ोसी खातून ने मुबैना तौर पर सबक सिखाने की धमकी दी थी। ये लड़ाई वाला वाकया क्या था आप खुद सुन लीजिए। छोटे बच्चे को वो मार गया था उसका बेटा, तो दूसरे बेटे ने जो मेरी नानी का बेटा उसने जाके मारा उसे कि तू क्यों ऐसे कर रही हो। उसने आगे से लड़ाई की तो वो आके हमारे घर में गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगी। मिस्त्री लगे हुए थे, फिर हमें बड़ा गुस्सा आया। मैंने मक्खी से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मुँह खोलना है तो बाहर चली जाओ। उसके बेटे ने पत्थर मारा, उसने यही समझा कि पत्थर इनकी घर से, उसने ईंट उठा ली। वो फिर आपस में दोनों ने बाल पकड़ लिए। जब बाल पकड़ते पकड़ते तो कहता मेरे ससुर ने हाथ बांध दिया कि घर चली जाओ, ये काम ना बढ़ाओ। आगे से उसने पुलिस मंगा ली और इतनी हमारी सुलह भी हो गई थी, लेकिन उसने 2 महीने के बाद हमारे बच्चे से बदला ले लिया। हम तो यही कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए और इसे सख्त से सख्त सजा मिले ताकि हर माँ को पता चले कि ऐसे काम नहीं करना। अजान के घर वालों ने अपने बच्चे की मौत का इल्जाम पड़ोसन पर डाल दिया।
शब्बीर सोच रहा था कि इंसान और वो भी औरत जिसके खुद छोटे छोटे बच्चे हों, वो किस तरह एक शीरखार बच्चे को कत्ल कर सकती है। ये भी तो हो सकता है कि अजान महल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा हो और उसका पांव फिसल गया हो, या किसी बच्चे ने शरारतन गटर में उसे धक्का दे दिया हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने गली में लगे कैमरों की मदद से फुटेज देखी तो हैरान कुन मंजर सामने आ गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक 10 साल का बच्चा गली में खड़े मासूम बच्चे को गोद में उठा रहा है। वो कुछ दूर चलता है और फिर निगाहों से ओझल हो जाता है। तो क्या ये इस बात का सबूत है कि ये छोटा 10-12 साल का बच्चा 2 साल अजान का कातिल है? और ये बच्चा है किसका? अजान की मां से पता चला कि 2 साल अजान को गोद में उठाकर ले जाने वाला बच्चा उसी पड़ोसन का बेटा था जिसने मुबैना तौर पर सबक सिखाने की धमकी दी थी। उसी के बच्चे ने ना उमर ने ना उसको क्या बताऊं, मेरे साथ साथ चलता रहा, गोलमाल मुझे करता रहा। मैं गोलमाल पानी को देख के आगे चली गई, मुझे नजर नहीं आया कुछ। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने दोनों मां बेटों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये छोटा सा बच्चा किसी शीरखार का कातिल हो सकता है? शब्बीर ने थाने में मौजूद 10 साल उमर से बात की तो उसे महसूस हुआ कि उमर ने जो कुछ किया वो उसके छोटे से जहन का अपना फैसला था और उसकी मां का इसमें कोई कसूर नहीं था। शब्बीर के पूछे गए सवालों के जवाबात से भी यही लग रहा था कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। सवाल यह है कि अगर बच्चों की लड़ाई में बच्चे से कोई जुर्म सरजद हो ही गया तो उसकी मां को क्यों पकड़ा गया? उसका जवाब पुलिस ने कुछ इस तरह दिया। और उन्होंने थाने इस्लामाबाद में दिया, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने अदालत से ऑर्डर लेकर कब्र तस्वीर कराई है और जो मवाद मिला है पोस्टमार्टम का वो मैंने PSF से लाहौर जमा करवा दिया। तो उसकी रिपोर्ट आने वाली है। बकाया 31 मुकदमा हो गई है। तो उस बच्चे ने उस मकतूल को गली से उठाकर उस गटर में रखा था। ये ऐसी एविडेंस हमें नहीं मिली कि जो ये साबित करे कि इसकी जो वालिदा है उसने इसको मोटिवेट किया, इसको कहा कि जाके उसको फेंको। लेकिन वालिदा का जो किरदार है वो अभी तक हमारी तफ्तीश में इतना आया है कि जब बच्चे ने उसको फेंक दिया उसने जाके वालिदा को बताया चंद मिनट के बाद, तो वालिदा ने उसको कंसील किया, छुपा दिया। और छुपाना ही एक जुर्म है और इसमें 302, 114 PPC और 34 PPC का हमने इतलाक किया। गुजरात में पेश आने वाला यह वाकया इंतहाई अलमनाक है, जिसमें एक बच्चा कब्र में चला गया और दूसरे को जेल हो गई। मकतूल 2 साल अजान के घर में अब भी कोहराम मचा हुआ है। बच्चे के लवाहिकीन इंसाफ तो मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह उनके जख्म मुंदमिल हो जाएंगे। आखिरी टाइम पे मेरे पुत्र ने आए कपड़े पाए सन, बेगुनाह बेज़बान बेटे को इंसाफ चाहिए। वो बस मुझको तक गया, मुझे उसकी आवाज आई बच्चा अगले अजर बहुत प्यारा है। 2 साल के बच्चे के ये कपड़े कितने होंगे? मुझे पता चला जब हमारा नवाज बहुत हो गया, किसी ने फोन किया मेरा अजान, मैं क्या हुआ, कहती गटर में गिर गया। मुझे तो मैं आ गई, सच्ची मुझे नहीं पता था उसने। ये औरत इधर मेरे पीछे खड़ी थी जिसने ये काम किया, तो मैं वैसे ही कहती हूँ मुझे खुदा की कसम नहीं पता था कि ये काम ऐसे हुआ। वो तो एक कातिल है जिसने 2 मासूम का साथ ले लिया, एक को जेल में तो भिजवा दिया और एक को कब्र में। इस माँ को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाले किसी बच्चे के साथ इसे ना करे। मुबैना मुलजिम 10 साल उम्र के बारे में मालूम हुआ है कि उसका बाप सऊदी अरब में बसिलसिला रोजगार गया हुआ है और उसके 2 और भी भाई हैं जो उससे छोटे हैं, जबकि मरने वाले 2 साल बच्चे का बाप मेहनत मजदूरी करके घर के अखराजात चलाता है। जिस वक्त शब्बीर थाने में 10 बरस के मुबैना मुलजिम से बात कर रहा था, उसकी वालिदा भी वहीं जेर हिरासत थी। शब्बीर ने उमर की मां से भी सवालात किए थे। मैं अंदर हड्डी पका रही थी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये घर आया, फिर बाहर भाग के चला गया। जब वजान से उसने गिरा दिया, उसके बाद उसने आके मुझको बताया मामा उसने मेरे से गिर गया। मैंने उससे कहा
आप मुझे पहले या शोर डालते, मैं उसको निकाल लेती हूँ। बच्चा था, मैंने उससे मारा और ये बाहर भाग गया। इस शर्मनाक वाक़े में मुबैना कातिल और मकतूल दोनों ही बच्चे हैं। मकतूल तो खैर अभी तक ठीक से बोलने के भी काबिल नहीं था, लेकिन मुबैना मुल्जिम जो चौथी जमात का तालिब इल्म है, उसके बारे में पता चला है कि ये बच्चा खुदसर, जिद्दी और गुस्सा करने वाला है। सवाल ये है कि बच्चों के मिजाज की तश्कील में क्या माँ बाप का कोई किरदार नहीं होता, या बच्चों की नफ्सियात, हालात व वाक़यात और घरेलू माहौल के साथ नशोनुमा पाती है। यकीनी तौर पर 10 साला मुबैना मुल्जिम की तरबियत में कोई न कोई कमी जरूर रह गई होगी, जिसकी वजह से ये बच्चा गुस्से और इंतकाम की डगर पर चल पड़ा। शब्बीर जब 10 साला मुबैना मुल्जिम से बात कर रहा था तो बच्चा अपनी फितरत के मुताबिक अपने अंजाम और इतने बड़े वाक़े के असरात से बिल्कुल बेखबर था। पता नहीं कानून इस बच्चे की किस्मत का क्या फैसला करे, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस बच्चे की आइंदा जिंदगी मुश्किल से पुरसुकून गुजर सकेगी, अलबत्ता अगर बच्चे के नफ्सियाती इलाज और उसके जहनी नशोनुमा पर तवज्जो दी गई तो इस बात का यकीनी इम्कान है कि बच्चा आगे चलकर अपने बचपन की सफ़ाक खताओं पर नादिम हो जाएगा और एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनकर सामने आ सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आखिरी टाइम पे मेरे पुत्र ने यार कपड़े पाए सब बेगुनाह बेज़ुबान बेटे को इंसाफ चाहिए। वो बस नुको तक गया तो मुझे उसकी आवाज आई, मेरे पीला बच्चा अगले का अजर बहुत प्यारा था। 2 साल के बच्चे पे ये कपड़े कितने होंगे? शब्बीर का कहना है कि बाज़ औक़ात मोहब्बत का जज्बा और गर्जी की नज़र हो जाता है और फिर ताल्लुकात में ऐसा तनाव पैदा हो जाता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। सरगोदा में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसे ही अलमनाक वाक़या पेश आया जिसका अंजाम इंतहाई भयानक। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक औरत बच्चियों की उंगली पकड़े सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। बच्चियां हाथ छुड़ाने की जिद करती तो औरत उन्हें और मजबूती से थाम लेती। सामने ही से एक शख्स जो हुलिये से मजदूर लगता था आ रहा था। औरत के करीब आकर उसने 1 मिनट के लिए साइकिल रोक दी। अरे 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 अरे, ये बच्चों को पैदल कहाँ लेकर जा रही हैं? थक जाएंगे बेचारे। आए, बाइक पे छोड़ा दो। हाँ, अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। ये बस सामने तक ही तो जाना है। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? अरे कहाँ, मैं इनकी रोटी पूरी कर लूँ थोड़ी बड़ी बात है। जब से इनका बाप मरा है मैं तो बिल्कुल बेसहारा ही हो गई। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं भी ऐसे ही हालात से दो चार हूँ। मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, बस दिन रात उन्हीं में लगा रहता हूँ। मुझे नहीं आता क्या करो। अरे तो दूसरी कर लेना। अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? मेरी बात दूसरी है, आप मर्द हैं ना, कर सकते हैं। मैंने ऐसा कदम उठाया तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। अरे बच्चों, 1 मिनट यहाँ आओ, मेरे पास आओ। ये लो, ये आपकी, आप ये लो, ये लो, ये आपकी, आप लोग खेलो। जाओ, शाबाश। आइए, हम बैठकर बात करते हैं। बच्चियां सायेदार दरख्त के नीचे जाकर खेलने लगी और नासिर और सबा एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए। नासिर यौमिया दिहाड़ी पर मजदूरी करता था और बीवी के मरने के बाद वो अपनी 2 छोटी बच्चियों को पाल रहा था, जबकि सबा के शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। उस रोज नासिर ने सबा को शादी की पेशकश की, जिसे सबा ने कबूल कर लिया। सबा, सबा, ये बच्चे कहाँ हैं? खेल रहे होंगे कमरे में। भूरिया, राफे, मायमा, सकीना, आजा आजा मेरे बच्चों। कैसे आप लोग? ठीक है पापा। वेरी गुड। सबा, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखते? उनको कितने गंदे हो रहे हैं। रखती तो हूँ, और क्या करूँ? मेरा मतलब है सब बच्चों को एक ही नजर से देखा करो। यानी आपका मतलब है कि मैं इन लोगों से सौतेला सलूक करती हूँ? बच्चों,
ऐसा करो, ये लो पैसे और जाकर चीज लो, सब बहन भाइयों को दिलाना, ठीक है? और बाहर ही खेलना। शाबाश, आप लोग भी जाओ। नासिर ने अपनी बेटियों को पैसे देकर चीज लाने के लिए बाहर भेज दिया, जबकि सबा की बच्चियों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया और वो माँ से चिपकी रही। तो क्या करूं? गला दबा दूं इनका? क्या मुसीबत है, इस घर में 2 मिनट के लिए भी सुकून नहीं है यार। चले जाते ना तुम लोग भी चीज लेने के लिए, हर वक्त चिपके रहते हो। सही कह रहे हैं वो भी, हद है। नासिर और सबा दोनों की दूसरी शादी कुछ दिनों तक तो ठीक रही, लेकिन थोड़े ही अरसे में मुबैना तौर पर नासिर अपनी बीवी और बेटियों से उलझने लगा। शबीर ने देखा कि नासिर और सबा एक दिन कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बच्चियां खेलते हुए कमरे में आ गईं और शोर शराबा करने लगी। बस कर दो, बस कर दो। 2 मिनट तो सुकून नहीं है इस घर में यार। क्या हो गया नासिर आपको? बच्चों से तो घर में रौनक होती है और आप ये मुसीबत कह रहे हैं। जाओ बेटा, आप लोग बाहर जाके खेलो। बच्चियां खेल में मगन रही और बाहर जाने से इनकार कर। चुप करो, बस करो। क्या मुसीबत है, 2 मिनट तो सुकून नहीं है इस घर में। मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। हटे आगे से। सबा ने लपक कर बच्चियों को गले से लगा लिया कि कहीं बाप उन्हें गुस्से में नुकसान न पहुंचा। दूसरी शादी के बाद सबा और उसकी बच्चियों को सर छुपाने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन उसके शौहर ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी थी और फिर सबा पर जोर डाल रहा था कि वो अपनी बच्चियों को किसी यतीम खाने में जमा करा दे। बच्चियों के खिलाफ सौतेले बाप के रवैये ने बच्चियों की मां को शदीद मायूस कर दिया था और अब वो खुद भी जरा सी बात पर बच्चियों को डांटने लगी थी, यहाँ तक कि उनको मारने पीटने भी लगी थी। शबीर ने देखा कि नासिर की बीवी अपनी एक बच्ची पर बुरी तरह गुस्सा कर रही थी। किचन में गिलास तुमने तोड़ा, मना के तुम्हें किसी चीज को हाथ मत लगाना। सुनती क्यों नहीं हो तुम? अगर अब किसी चीज को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे में। परेशान करके रखा हुआ है। मियां बीवी में बच्चियों के मामले पर मुबैना तौर पर चुपतलिश चल रही थी कि एक दिन शब्बीर को एक अंधुनाक खबर मिली। शब्बीर को जब यह पता चला कि नासिर की बीवी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दी गई थी और मौत और जीस्त की कशमकश में मुब्तला थी, तो शब्बीर को सारी कहानी समझ में आ गई कि मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ होगा, जिस पर या तो शौहर ने तशद्दुद करके बीवी को जख्मी कर दिया होगा या फिर रोज रोज के हालात से तंग आकर नासिर की बीवी ने खुद को हलाक करने की कोशिश की होगी। लेकिन शब्बीर जब अस्पताल पहुंचा और लोगों से मालूमात की तो एक नाकाबिल यकीन कहानी सामने आ गई। माँ ने खुद अपनी बेटियों का खून किया था और अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब हुई। ये वाकया किस तरह पेश आया और इसके बारे में शब्बीर को मुद्दई मुकदमा की जानिब से कटवाई गई FIR से एक तरफा कहानी का इल्म कैसे हुआ, आप ही देखिए। उस रोज मकबूल की मामी घर पहुंची तो उसकी सगी छोटी बेटियां कमरे के बाहर बैठी रो रही थी और जब उनकी माँ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इशारे से बताया कि उनकी माँ और सौतेली बहनें कमरे के अंदर हैं। FIR के मुताबिक कमरे में दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा गया तो नासिर की बीवी अपनी बेटियों को कुल्हाड़े से कत्ल करने के बाद अपने गले पर छुरी फेर रही थी। दूसरी तरफ शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि माँ इतना संगीन कदम इसलिए उठाने पर मजबूर हो गई थी कि उसका शौहर उसकी मासूम बच्चियों के लिए मुबैना तौर पर इंतहाई नाकाबिले बयान ज़बान इस्तेमाल करता है। तो इस औरत ने 3 बच्चियाँ जो हैं उसको मदद कर दी है। 2 बच्चियाँ इसके मौजूदा खामन और इस्तेकामन है। एक बच्ची जो है इसकी सबका खाविल से, एक की उम्र 5 साल है, फिर 4 साल है, 3 साल। तो मामूली कोई आपस में शुरू की तो में रंगेज के आपस में इसके साथ खास ये मसला लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। वो हॉस्पिटल में है, अब थोड़ी स्टेबल हो रही है, कुछ देर बाद वो बयान देने काबिल हो जाएगी। फिर उसका
बयान देंगे। ये है वो अलमनाक मनाजिर जब बच्चियों की मां को अस्पताल लाया गया था और उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस बयान लेने की कोशिश कर रही थी। आखिरी आज बोल रहा था कि जब भी कोई बात होती बोलता था मैं ये करूँगा वो करूँगा। आज बोलते हैं हम तीनों, मुझे 4 साल हो गई यही बात सुनते हुए कि तुझसे पैदा हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है, तीनों के तीनों मर जाए कहीं तो अच्छी बात है। आज उसने सारे दोनों बच्चियों को दूध गिरा दिया, बोलता मैंने भूखियों को मार देना, इसलिए मैंने खुद ही मार दिया। शब्बीर का कहना है कि वो मकतूल बच्चियों की फुटेज दिखाने से कासिर है क्योंकि इन अलमनाक मनाजिर को शायद ही कोई देख सके। शब्बीर ने मुबैना तौर पर माँ के हाथों 2 बच्चियों के कत्ल और खुद माँ की जिंदगी का चिराग गुल होने पर अफसोस का इजहार किया है और वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।